हाँ जी, शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट और आज का प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही कमाल का है। बेसिकली आप देखेंगे तो ये है एआई स्टार्टअप ट्रेंड एनालाइज़र। आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे आप सोच रहे हैं कि इस पे स्टार्टअप का स्कोप है या नहीं है, तो ये जो है एक एनालाइज़र ये आपको उसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और सिर्फ लेके नहीं आएगा, विजुअलाइज़ भी करके आपको दिखाएगा। आपको सारी चीज़ें उससे रिलेटेड क्या-क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ है और जो भी हमारा स्वॉट एनालिसिस होता है वो प्रॉपर चीज़ें आपको बढ़िया से विजुअलाइज़ करके ये वाला हमारा दिखाने वाला है। सो लेट्स शेयर द स्क्रीन और वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये है। बट इसके अलावा भी यहाँ पर और भी फीचर्स हैं कि अगर आप चाहते हो कि इस पे और भी आपको क्वेश्चंस करने, तो रैग का भी हमने यहाँ पर इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो सिंपल सा आप जो भी एनालिसिस आई बहुत बड़ी आ सकती है, आप वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। आप जो क्वेश्चन करोगे उसके बेस पे आपको चाहे फाइनेंशियल लेवल पे क्वेश्चन करो, चाहे आपको कैटेगरी वाइज़ कुछ वहाँ पर दिक्कत आ रही है, उस पे आप क्वेश्चन करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो कमाल का एक एआई एजेंट रहेगा, अगर आप स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई बिलीव नाउ इट इज़ विज़िबल। आई होप कि अभी आप स्क्रीन भी देख पा रहे होगे। थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड ऐसा है अभी। आप देखें ये हमारा एआई स्टार्टअप ट्रेंड एनालाइज़र ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली। अब यहाँ पर हमने मॉडल वगैरह सेलेक्ट किया, जो भी मॉडल आप यूज़ करोगे, जितना अच्छा मॉडल यूज़ करोगे, उतना अच्छा आपका एनालिसिस होगा। एंड कितने डेप्थ में रिसर्च करनी है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम अपना इनेबल करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर ये देखिए हमारा एक बार तुमने रन करा, क्वेश्चन आंसर कर दी, इसमें सारी डिटेल पूरा वेक्टर डेटाबेस के थ्रू हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को स्टोर करा दिया है। जो भी इसने एनालिसिस किया होगा फर्स्ट टाइम, उससे अगर आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी है तो आप कर पाओगे, राइट? फिर यहाँ पर आते हैं, अगर आपको कुछ सैंपल चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स भी दिए गए हैं। एंड यहाँ पर आप आओगे, अपना सिर्फ टॉपिक डालोगे, हमने छोटा-सा डाला और यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रॉपर हमें बता रहा है कि इस तरीके से हुआ एनालिसिस कंप्लीट और यहाँ पर प्रोग्रेस बार है जो कि आपको दिखा रहा था कि कितना अभी बाकी है, कितना हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो कलर यहाँ पर डाल दिया था ब्लू और ठीक है, इसे मैं चेंज कर दूँगा। बट आप अपने हिसाब से जो भी कलर आए यूआई अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट की जो भी मैट्रिसेस हैं कि कितना मार्केट हो सकता है बिग डेटा का आगे चल के, सीएजीआर वैल्यू कितनी हो सकती है और कितना इसमें टाइम है आगे चल के, ये बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। और जो आप काम करना है, कितने दिन करना है और उस हिसाब से एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी यहाँ पर दिखाया गया है, लाइक 28 तक कहाँ तक जाने वाली है, कितना इसका रिवेन्यू बढ़ने वाला है, ये सारी चीज़ें इसने एनालाइज़ करके जस्ट में दी हैं। एंड यहाँ पर आपको स्वॉट एनालिसिस लाइक इसमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, दैट एवरीथिंग यू आर एबल टू सी। और इसी तरीके से तो चीज़ें आपको बनानी है, अगर आप इतना बना पा रहे हो, देन आई बिलीव कि आपका सारी चीज़ें हो जाएँगी। कहीं-कहीं पे व्हाइट एंड ब्लैक, राइट? तो आप यहाँ पर देखोगे आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें हैं कि क्या फाइनेंशियल रिस्क रहेंगी, आपको पाथ किस तरीके से मिलेगा, पॉसिबिलिटी का मतलब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर एक रिस्क भी प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया ताकि आप इसे वो ना कर सको। फुल रिपोर्ट आपको चाहिए तो फुल रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव नेस से रिलेटेड, आपको बिजनेस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, टारगेट कस्टमर क्या होगा, मतलब बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर एक एआई एजेंट ये सारी चीज़ें करके देगा। अगर आपको डाउनलोड करना है इसका मार्कडाउन या जेसन फाइल, तो सारी चीज़ें आप डाउनलोड भी करा सकते हो। बाकी हमने यहाँ पर कुछ चैट की है इसके साथ, तो आप जैसे सपोज़ मैंने पूछा व्हाट इज़ द फाइनेंशियल रिस्क हियर, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन किया, फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन फिर से किया, तो ये हमें वहाँ पर बता रहा है क्या-क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं इस केस के अंदर। तो आई बिलीव गाइस दिस इज़ द कंप्लीट थिंग यू वांट, कि एक एआई एजेंट आपके लिए अगर इतनी सारी चीज़ें कर दे तो और इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन्स यहाँ पर करने हैं, लेट्स सपोज़ मैं क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज़ द big opportunities in this field, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने फील्ड्स का स्पेलिंग इस ओके यहाँ पर डाला और आप देखें यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन डाला है उसका जो आंसर्स है वो प्रॉपर तरीके से हमें आंसर्स मिल रहे हैं। तो अब अपना चैट बॉट भी आपका यहाँ पर बन चुका है, एनालाइजर भी बन चुका है। तो ओवरऑल एक कमाल का एआई एजेंट है और ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ही आसान है गाइज। हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसको पूरा हमने सेव कर लिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग कर पा रहे हैं, जिसकी बेस पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सब कुछ, ठीक है? एंड लेट्स सपोज हम देखते हैं हु आर द कॉम्पिटिटर, हु आर द कॉम्पिटिटर इन दिस फील्ड, राइट? तो कौन होगा कॉम्पिटिटर, आई डोंट नो, बट फिर भी ये कुछ ना कुछ जो भी इसने एनालाइज किया है चीज़ों को, वो यहाँ पर ये आपको बताया। लाइक ये सारी चीज़ें हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंपनीज के नाम हैं, अब वो सारी चीज़ें इसने बता दी, राइट? तो आई बिलीव गाइस दिस इज कंप्लीट पैकेज, व्हाट यू से? दैट्स अमेजिंग एक्चुअली, राइट? फिर आपको यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी चाहिए है, लाइक फुल रिपोर्ट आपका यहाँ पर मिल रहा है। जितना आप चैट करोगे वो सारी चीज़ें आपको जिस भी पर्टिकुलर डोमेन से आपने चैट की होगी वो यहाँ पर स्टोर होती चली जाएगी। दैट्स
ऑलराइट, तो ये है हमारा पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट एंड आई बिलीव गाइस आपको मज़ा आया होगा इस प्रोजेक्ट को देख करके। अब बात कर लेते हैं इसे बनाया कैसे गया, क्या-क्या चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हैं, उन सारी चीज़ों को। ऑलराइट, तो देखिए इतना बड़ा-सा प्रोजेक्ट है, इसमें हम हर चीज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बट आपको सारी चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाने वाला फॉर श्योर हूँ। कहाँ पर करा गया है? ये हमारा प्रोजेक्ट है। आई थिंक दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी कैश फाइल आ गई है, और यहाँ पर बाकी सारी फाइल्स हैं जिसके अंदर हमने 3 फाइल्स बना रखी हैं। एक तो हमारा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, इसके लिए जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमें इस तरीके से प्लॉट करने के लिए मैटप्लॉटलिब एंड प्लॉटली की भी ज़रूरत पड़ी है। वेक्टर में चीज़ों को स्टोर करने के लिए फेज़ डेटा की यहाँ पर यूज़ पड़ी थी, और सर्चिंग करने के लिए हमें न्यूज़पेपर तरीके की ज़रूरत पड़ी, एंड रिसर्च करने के लिए हमें डक-डक-गो सर्च की ज़रूरत पड़ी कि क्या-क्या चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर रिलेटेड इस चीज़ से। ओपन एआई का यूज़ करना पड़ा, लैंगचैन का यूज़ करना पड़ा है, और ये एजेंट जो हमने बनाया उसके लिए हमने क्रू एआई का यूज़ करा, और इन सारी चीज़ों के लिए जो यूआई हमने क्रिएट की है वो हमने स्ट्रीमलीड का यूज़ किया। तो ओवरऑल आई बिलीव आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे टूल्स एंड टेक का यूज़ करके इस तरीके से आप एआई एजेंट बनाओगे, बट बनाना बहुत, आई बिलीव बहुत ज़्यादा आसान है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ इसके बाद आपको क्या है, लाइक जो भी चीज़ें हैं, अगर आप लैंगचैन को यूज़ करेंगे तो इस पैरामीटर्स के साथ आप चीज़ों को डालेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और ये वाली चीज़ें नहीं तो आप ये वाला इंस्टॉल करिएगा, नहीं तो ये वाला जो आपके में काम करे उसे आप यूज़ करेंगे। देन बस ये फाइल है, एक फाइल है जो कि हमारी app.py फाइल है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रन करानी है, एंड उसे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बाकी कुछ है नहीं, अपना एक आप एनवायरनमेंट क्रिएट कराएँगे, उसे एक्टिवेट करेंगे, उसके अंदर इंस्टॉल कराएँगे चीज़ें, सिंपल सा रन कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट चलने लग जाएगा, राइट? द ओनली थिंग यू हैव टू नीड दैट इज़ ओपनएआई की, और ये आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, दैट्स द ओनली थिंग। ऑलराइट, चलो तो शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को, कैसे क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें आई बिलीव कि जो भी बेसिक वाला पार्ट था, वो हमने यहाँ पर समझ लिया कि क्या-क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, कैसे आपको इस प्रोजेक्ट को रन कराना है। नाउ आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या-क्या चीज़ें हैं, किस काम के लिए हमने किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ किया। तो सिंपल सा उसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर, एंड यहाँ हम डिस्कस कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट को बहुत ही प्यारे से, बढ़िया से, डिटेल तरीके से। Okay guys, so let's come here and discuss this. तो फर्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर 1 ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर ओपन एआई, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर ओपन एआई का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा एपीआई के फॉर्म में भी यूज़ करेंगे, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें, जो भी एम्बेडिंग वाला पार्ट रहता है, अगर हम कोई भी वेक्टर डेटा को यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को स्टोर कराना है, देन वी आर यूजिंग ओपन एआई एपीआई, एंड ओपन एआई की ही हमने यहाँ पर एम्बेडिंग यूज़ की है। अब बात करते हैं क्रू एआई। तो आप देखेंगे क्रू एआई इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जिसका यूज़ करके एक फ्रेमवर्क से हमारा बेसिकली टूल है, हम यहाँ पर अपने एजेंट्स बनाते हैं, राइट है। अब एजेंट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं, आई बिलीव आपको पता होगा। सबसे पहले तो एजेंट का एक नाम बताते हैं कि उसे काम क्या करना है, उसको रोल देते हैं, एंड फिर हम उसे टूल्स देते हैं कि किन किन टूल्स का वो यूज़ करेगा, तो वो बताएंगे, एंड उसके बाद उसे टास्क, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और यहाँ पर हमें लाइन चेन की यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि हमारा एक फ्रेमवर्क रहता है, जिसके अंदर से हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेट करा रहे हैं, अपनी एपीआई को कॉल वगैरह सारा कुछ लाइन चेन के थ्रू ही हम यहाँ पर करा रहे हैं। एंड लाइन चेन के बाद आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक वेक्टर डेटाबेस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम चीज़ों को वहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, जो भी हमने वहाँ पर एनालिसिस करा है उसको स्टोर करा रहे हैं। बाद में अगर हमें क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, देन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर डेटाबेस वी विल डू ऑल दिस थिंग, राइट है। एंड नाउ अगर आप यहाँ पर आओगे, देन आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि हमने एजेंट्स बना लिए हैं, बाकी चीज़ें हैं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि किधर क्या-क्या था। ओके, ठीक है, हाँ, डक-डक गो सर्च एंड न्यूज़पेपर 3 के ये 2 चीज़ हमने यूज़ की, एंड आप देखेंगे पांडास, मैटप्लॉटलिब, एंड ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर यूज़ की हैं। तो आप सिंपल से आएँगे, यहाँ पर हमने यूज़ करा था एज़ ए टूल्स, ठीक है, एज़ ए टूल्स हमने डक-डक डक-डक गो सर्च यूज़ किया है, न्यूज़पेपर 4 के ये हमने यूज़ किया, ताकि हम वहाँ पर गूगल से सर्चिंग कर पाएँ, और ये हमारा एजेंट उस तरीके से काम कर पाए। लाइक, तो ये था ओवरऑल, अगर आप देख पाओगे तो इतने सारे टूल्स एंड टेक हमें यूज़ करना पड़ा है, और क्यूआई भी हमने यूज़ किया ताकि हम अपना एजेंट वगैरह बना पाएँ। अब हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या रहेगा, तो आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम एज़ सच नहीं आने वाली है। 3 फाइल्स हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। यहाँ पर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करेंगे, वर्किंग कैसे कर रहा है वो भी देखेंगे, बट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि हमारे 3 फाइल हैं, लाइक app.py, जो कि हमारा बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्ट्रीमलीट वाला पार्ट है। यहाँ पर हमने किस तरीके से चीज़ें दिखने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। एंड एक यहाँ पर रहेगा एजेंट, जिसके अंदर हमने क्रू आई का यूज़ करके एजेंट बनाया, जिसे रोल दिया कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्रू आई वाला पार्ट रहेगा।
और एक हमारे यहाँ पर रहेगा यूआई, क्योंकि इस तरीके से जो भी हमने यहाँ पर यूआई क्रिएट कराई है, ऑब्वियसली आप डायरेक्टली स्ट्रीमलीट से इस तरीके से यूआई नहीं क्रिएट करा सकते, तो उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ा, एक फ़ाइल बनानी पड़ी, जिसमें हमने यहाँ पर यूआई से रिलेटेड कोड रखा है। ये आपका सेम रहता, कोई मैटर नहीं करेगा, तो वो तो यूआई के लिए रहेगा। ऑब्वियसली आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, बस आपको अपनी वैल्यूज़ पास करनी है, कनेक्शन कराना, दैट्स ऑल। नाउ बात करेंगे स्ट्रीमलीट, ये हमारा मेन चीज़ है, एंड ये वाला है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा बैक एंड है एक तरीके से, एंड ये हमारा फ्रंट एंड है। इन दोनों फाइल्स को हम लोग सर चेक कराएँगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका वर्किंग जो थी वो किस तरीके से काम कर रही है, वर्किंग के बारे में थोड़ा-सा समझते हैं, इस प्रोजेक्ट में काम क्या हो रहा है, राइट है? चलो, तो हमने फ़ाइल का स्ट्रक्चर समझ लिया, फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर समझ लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हम रन कराएँगे, जो रन करने वाली फ़ाइल है हमारी वो है app.py, और जिसके अंदर हमने स्ट्रीमलीट को कॉल रखा। अब यहाँ पर स्ट्रीमलीट के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जो एजेंट वाला हमारा पार्ट रहता है, एजेंट वाली फ़ाइल रहती है, उसको यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा लिया और इस फ़ाइल के थ्रू हम उसे रन करा रहे हैं। और इसी के अंदर हमने यहाँ पर यूआई वाली फ़ाइल को भी इंटीग्रेट करा लिया। तो बेसिकली तीनों फ़ाइल, जो भी हमारी तीनों फ़ाइल्स थी, वो यहीं पे एक साथ मिलके काम करेंगी। दोनों चीज़ों को हमने इंपोर्ट करा लिया है इस app.py फ़ाइल के अंदर। अब वर्किंग के समझते हैं, लाइक क्या हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा बेसिकली ये हमने लिखा है एनालाइज़ अपॉर्च्युनिटी, राइट है? तो एनालाइज़ अपॉर्च्युनिटी के अंदर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर स्ट्रीमलीट के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमने यहाँ पर एजेंट फ़ाइल को इंपोर्ट किया है एंड यूआई वाले फ़ाइल को भी इंपोर्ट किया है। उससे जो भी दोनों चीज़ें हमें चाहिए थे, यहाँ पर जो 2 फंक्शंस है इसके अंदर, रन क्ला एनालिसिस एंड सेटअप राइग सिस्टम, दोनों चीज़ों को ले रखा है। और आप यहाँ पर जाओगे तो फिर ये यूआई से हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंटीग्रेट कराई हैं, ताकि हमारा यूआई अच्छे से दिख पाए। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर हमने क्या करा है, कुछ भी अभी नहीं है, वेक्टर डेटा अभी सही नहीं है, क्वेश्चन आंसर चयन करना है, चैट करना है, करंट टॉपिक है, ये हमने इसके सेशंस बनाए कि हमें क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर देखना है, बस सिंपल सा इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर जो एक एनालाइज़ वाला पार्ट है, किधर है? ये देखिए। हुँ। राइट, यहाँ पर हमारा एनालाइज़ अपॉर्च्युनिटी करके आ रहा है, ठीक है? तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे और वैसे ही ये हमारा एग्ज़ीक्यूशन इसका शुरू हो जाएगा। तो किस तरीके से एग्ज़ीक्यूशन चलेगा? चलो थोड़ा-सा इस पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कैसे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बोला कि भाई साहब आप चीज़ों को एनालाइज़ कर दो, तो ये हमारा ट्रिगर करेगा एजेंट वाली फ़ाइल को, एंड एजेंट वाली फ़ाइल के अंदर हमने क्रू आई का यूज़ करके अपने एआई एजेंट्स बनाए होंगे, और उन एआई एजेंट्स को हमने रोल दिया होगा कि आपका रोल क्या होगा, राइट? रोल क्या होगा वो हमने बताया होगा, उनको टूल्स दिए होंगे। अब टूल्स देने के बाद हमने उसे टास्क भी दिया होगा कि ये आपका टास्क है, ये आपका टूल है, ये आपके रोल है, ये काम करना है आपको। तो फिर जैसे हमारे टूल्स थे यहाँ पर डक डक गो सर्च एंड न्यूज़पेपर 4 के, ठीक है? इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके इसने रिसर्च एंड फेच किया वहाँ से डेटा। उस डेटा को फेच करके जो इसका टास्क था कि जो भी हमने यहाँ पर इसे टास्क दिया होगा वो ये करेगा। थोड़ा-सा आपको दिखाते हैं, बट बाद में यहाँ पर डिटेल में थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सिंपल सा आप जाएँगे एजेंट के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर क्रू आई को अपना रन कराया, ये यहाँ पे देखिए क्रू आई को रन कराया। बट इससे पहले हमने यहाँ पर इसका पूरा क्रू बनाया कि इसका क्या है, पहला एजेंट हमारा है एक मार्केट रिसर्च, कि मार्केट में जाके आप रिसर्च करो। एक कॉम्पिटिटर एनालिस्ट नाम का हमने रिसर्च बनाया, एजेंट बनाया, जो कि कॉम्पिटिशन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सेस करेगा, फेच करेगा मार्केट से, बिज़नेस स्ट्रेटजिस्ट को एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जो चीज़ें स्टार्टअप के टर्म में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रख के यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएगा, टास्क क्या दिया था इन्हें कि मार्केट रिसर्च करना है, कॉम्पिटिशन का एनालिसिस करना है, बिज़नेस स्ट्रेटजी आपको डिफाइन करनी है, फाइनेंशियल इनसाइट लेके आना है, फाइनल रिपोर्ट टास्क क्रिएट करना है, एंड ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंशियल मॉडल में होना चाहिए कि मतलब एक पहला हो जाए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से। तो ये हमारा था एक तरीके से एजेंट, जिसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता तो आपको पता ही चल जाएगा कि फाइनल रिपोर्ट किस तरीके से बनाई, तो उसको हमने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हैं। तो आप देखेंगे हमने अलग-अलग ये इन सारी चीज़ों के लिए अलग-अलग जो एजेंट बनाए हैं, उनको टास्क दिया था, उसके बेस में हमारा आंसर है। तो स्टेटस दिखेगा किस तरीके से दिखेगा, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा-सा टाइमिंग वगैरह डाल के रखा है, बट वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे अभी थोड़ा-सा। तो आई बिलीव इतना आपको समझ में आ चुका है नाउ। तो जो भी यहाँ पर हम क्रू को कॉल किया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कर देगा, और यहाँ पर जो यूआई है वो हम एक फ़ाइल बना रखी है, राइट है? और फ़ाइल के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिख जाएगी, एजेंट ही मेन यहाँ पर है, जहाँ पर हम ओपेनएआई का यूज़ कर रहे हैं, और ऐप का यूज़ करके हम बस उन चीज़ों को यहाँ पर प्रेज़ेंट कर रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग क्या है, जैसे हम एनालाइज़ करते हैं क्रू पे आता है और वो सारी चीज़ें हमारे लिए करने लग जाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, जो हम कोड को यहाँ पर देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हो? ऑलराइट, चलो।
तो गाइज़ हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हम यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट सेशन के ऊपर, तो सबसे पहले हम अपने एजेंट वाले पार्ट को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें वेरी सॉरी गाइज़ इम्पोर्ट करना पड़ा। तो देखिएगा लाइक लॉगिन करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीमलीड का एसटी है एंड ये रेगेक्स वगैरह टाइम वगैरह डाल दिया। ये हमारे मेन चीज़ है क्रू आई। इसके अंदर से हम 3 चीज़ें ला रहे हैं यहाँ पर एजेंट, टास्क, क्रू एंड प्रोसेसेस जो कि हमें करना है। चैट ओपन एआई का यूज़ करना है लैंगचैन के थ्रू, इसलिए हमने इसे यहाँ पर इम्पोर्ट किया है। इससे हम टूल्स भी चाहिए होंगे ताकि टूल्स जो हम बनाने वाले हैं डक-डक-गो, सर्च एंड ऑल दीज़ थिंग्स वो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। एंड वेक्टर डेटाबेस हमारा यहाँ पर फेस रहने वाला है। एम्बेडिंग के लिए हमने ओपन एआई की एम्बेडिंग ली है ताकि चीज़ों को हम कन्वर्ट करा पाएँ, जब हम उससे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा आंसर्स कर पाएँ। एंड डेटा का जो भी हमारा आया, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, छोटे-छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर का यूज़ कर रहे हैं। एंड चैनिंग बनानी है, क्वेश्चन आंसर चैन, उसके लिए कन्वर्सेशन रिट्रीवल चैन बना रहे हैं। एंड अब वो सारी चीज़ें स्टोर रहे हैं मेमोरी में, तो उसके लिए कन्वर्सेशन बफर मेमोरी यूज़ किया है। एंड यूआरएल को पास करने के लिए हमने यहाँ पे यूआरएल पासिव यूज़ किया है, जो कि एक लाइब्रेरी रहती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सर्च करने के लिए ये सारी चीज़ें डक-डक-गो सर्च एंड न्यूज़पेपर, इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे हमने इम्पोर्ट किया है आर्टिकल एंड डीडीजीएस। आई बिलीव दिस इज़ द बेसिक थिंग और इन सब का यूज़ करके ही हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को डिटेल में यहाँ समझने की कोशिश। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको एक एजेंट बनाया जाता है, एज़ अ एम्प्लॉयी हायर किया जाता है। बट उसके साथ ही आपको एक चीज़ और वहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको लेट्स सपोज़ वहाँ पर एक रूल दिया जाता है, आपको वहाँ पर एक टूल दिया जाता है कि आप इस टूल को लो और इस टूल का यूज़ करके जो भी आपको काम करना है, बेसिकली एक्स, वाई, ज़ेड, आप वो सारे के सारे काम आप करो। ऑलराइट, चलो तो नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर हमने डक डक गो सर्च, राइट? डक डक गो सर्च का यहाँ पर यूज़ किया है एंड इसका यूज़ करके हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या करेगा, गूगल से सर्चिंग का काम करता है। ऑलराइट, तो ये जो काम कर रहा है, ये प्रॉपर से गूगल में सर्च कर रहा है, उन सारी चीज़ों को एक लिस्ट के अंदर रिटर्न करा रहा है हमारा रिजल्ट्स, और जिसे हम यूआरएल वहाँ से निकाल करके सारी चीज़ें, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया और बाकी हमने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ की ताकि अगर एरर आता है तो हम उसे फिगर आउट कर पाएँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बस डक डक गो सर्च का हमने यूज़ किया। इसी तरीके से जो भी इसने सर्च किया है उसको फेच भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उस आर्टिकल को यहाँ फेच करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूआरएल पास का यूज़ करें ताकि यूआरएल निकाल लें और वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकाल करके हम ले लें एंड उसे हम सेव कर लें। राइट, कुछ और है नहीं, वही सेम चीज़ें हैं, हमने रिटर्न करा लिया एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा, इसमें कोड थोड़ा-सा टफ दिख रहा। बाकी अगर हम सिंपल सा एक लाइन में लिखोगे तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। अब उन सारी चीज़ों को जो भी हमने फेच की हैं, उन्हें हम यहाँ पर रैग सिस्टम बना रहे हैं अपना एक। एंड इस रैग सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो हमने क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को फेच करना पड़ेगा, उसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, उसकी एम्बेडिंग करानी पड़ेगी, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग चेन लगानी पड़ेगी, उसमें मॉडल लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा एक रैग सिस्टम यहाँ पर तैयार होगा, जिस पे हम बाद में क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहेंगे। देन ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसरिंग वाला पार्ट, ये हम कर पाएँगे। ऑलराइट, चलो तो बहुत ही कमाल का एजेंट है भाई साहब, अगर आप देखोगे ना तो सेटअप रैग सिस्टम और ओपन एआई मॉडल, टेम्परेचर, टॉपिक, जो भी चीज़ें हैं वो सारा हमने यहाँ पर डाल दिया है। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग में देना आइडेंटिटी की वजह से हम इस तरीके से डालते हैं। ओपन एआई की एम्बेडिंग डाल दी है, इसे कन्वर्ट कराने के लिए टेक्स्ट स्प्लिटर ले लिया है, चंक्स में कन्वर्ट करा दिया है, वेक्टर स्टोर फेज का यूज़ करके वेक्टर डेटा भी इसका बना लिया है। एंड आप देखेंगे मेमोरी को स्टोर करने के लिए कि हमारी पुरानी चैट क्या हुई, देखिए यहाँ पर सारी चैट जो भी हमने की हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिल रही हैं। इट मीन्स दैट कि ये हमारी मेमोरी की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर बफर विंडो बनाना चाहते हैं, देन आप वहाँ पर सेट कर सकते हो कि लास्ट हमारी कितनी चैट रहेंगी, लाइक 5, तो मैक्सिमम 5 हो जाएँगी, उसके बाद ये नहीं स्टोर करेगा। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हमने जो अपना कोर्स था वहाँ पर ये सब कुछ डिटेल में देख रखा है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक में नहीं जा रहा। ठीक है? आई विल फाइन। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हमारा वेक्टर डेटाबेस का सेशन से स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ये स्ट्रीमलीड का पार्ट रहता है कि किस तरीके से आप वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें बनाओगे, राइट? तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा और यहाँ तक खत्म हो गया। मतलब हमारा क्या बन चुका है, हमने रैग सिस्टम बना लिया है, चीज़ों को फेच कर लिया है। तो फेच करने वाला पार्ट, रिसर्च करने वाला पार्ट, वो सब कुछ हो गया। अब डेटा हमारे पास है, डेटा आ चुका है, तो सबसे पहले हमने डेटा निकाला, उस डेटा को प्रॉपर एक रैग सिस्टम में बिठा लिया, उसका एम्बेडिंग वगैरह भी करा लिया। अब बात करते हैं हम एक क्रू एआई, बेसिकली एजेंट बनाने की बात कर रहे थे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्रेस बार बनाया ताकि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए कि कितनी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, कहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं वो सारी चीज़ों के लिए। ये जो बार आपको एक दिखाई पड़ रहा है, आई बिलीव नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम रन कराते हैं तो वो दिखता है। अभी आप रन करा के दिखाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आप देखेंगे इसका स्टेटस किस तरीके से अपडेट रहता है, वो सारी चीज़ें। देन हम यहाँ पर चैट ओपन एआई का यूज़ कर रहे हैं एंड अपना सर्च टूल, ठीक है? ये हमने सर्च टूल यहाँ पर बना लिया, डक डक गो सर्च, एंड ये क्योंकि हम क्रू एआई को एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फंक्शन टूल इसके क्या रहेंगे, वो हमने इसका रूल दे दिया क्या काम इसे करना है और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट स्पेशलाइज्ड एजेंट मार्केट रिसर्चर।
एक एजेंट बनाया जिसका नाम है मार्केट रिसर्चर, और ये देखिए हमने यहाँ पर एजेंट का यूज़ किया है और इसका यूज़ करके हम यहाँ पर अपने मार्केट रिसर्चर को बनाएंगे। उसका रोल दे दिया है, गोल दे दिया है, बैक स्टोरी क्या है उसके लिए, टूल्स उसे क्या क्या देने हैं वो टूल्स दिए हैं, एलएलएम क्या देना है, और बबोस इक्वल टू ट्रू, ताकि जब भी ये कोड हमारा रन करेगा, जिस तरीके से आप नीचे देख पा रहे हो, ये हमारे आंसर्स देख पाएंगे क्या क्या यहाँ पर चल रही है सारी चीज़ें। ठीक, तो जो भी इसने रिसर्च किया होगा वो सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहला जो टूल था हमारा एक मार्केट रिसर्चर, वो बनाया है ना। सेकंड टूल था कंप्यूटर एनालिस्ट, वो बनाया, उसको भी हमने टूल दिए। बाकी सारी चीज़ें जो भी एक एजेंट को देनी पड़ती हैं, लाइक उसका रोल क्या है, उसका गोल क्या है, और उसके टूल्स क्या है, उसका मॉडल कौन सा यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने पास कर दी, जो भी हमने ऊपर अभी यूज़ किया था। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट का। तो आप यहाँ पर आओगे तो बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक एलएलएम है, वर्बोस है, वही सेम चीज़ें, एक और हमने यहाँ पर नया एजेंट बना लिया, जिसका भी जो भी रोल है, पर्पस है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर उसे समझा दी हैं, सिखा दी। ना आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो हमने फाइनेंस एनालिस्ट बना लिया, जिसका काम क्या होगा, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को करना, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के उसे बता दे कि आपका ये काम है, दैट्स इट, राइट है। सो ये सारे टूल्स हमारे आ चुके थे, बेसिकली एजेंट हमारे बन चुके हैं। उन एजेंट्स को हमें टास्क देना पड़ेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर टास्क बना रहे हैं, उनको टास्क दे रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टास्क, उसका क्या टास्क रहेगा, वो हमने यहाँ पर दे दिया, और उसके अंदर एजेंट के अंदर जो हमने एजेंट बनाया है वो यहाँ पर पास कर दिया है, राइट है। कंटेक्स्ट क्या है, कहाँ से हमने रिसर्च किया था, वो हमने पास कर दिया। वो सारी चीज़ें हमने जैसे डाला, और उसके बेस पे हमने बोल दिया कि भाई साहब ये एक हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टास्क रहेगा। फिर इसी तरीके से बिजनेस के लिए टास्क बना दिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे फाइनेंशियल इनसाइट के लिए भी टास्क बनाया है। एंड यहाँ पर हम आएंगे तो फाइनल रिपोर्ट टास्क भी हमने बना दिया, जिसमें किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है, वो सारा कुछ हमने डाल दिया, और यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन को डाल दिया, क्योंकि ये फाइनल रिपोर्ट रहेगी। तो सारे टास्क और सारा चीज़ें जो भी हमने करनी है, सारा हमने डाल दिया, राइट। अब देखेंगे कंटेक्स्ट क्या है, सारे टास्क हमने यहाँ पर मेंशन करा दिया। ऑलराइट, अब ये हो चुका है, तो बस एट लास्ट हमें क्या करना होता है, इन सबको जोड़ना होता है, एक प्रॉपर फ्लो में डालना होता है कि किस तरीके से मैंने डालना चाहते हैं, पैरेलली डालना चाहते हैं, सिक्वेंसली डालना चाहते हैं। तो इस केस में हमने डाला कि पहला हमारा जब मार्केट की रिसर्च हो जाए, तभी हमारा वहाँ पर टास्क काम कर पाएगा, राइट, तभी हम वहाँ पर बाकी चीज़ें करेंगे। तो हमने सिक्वेंसली इन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोसेसेस को जोड़ दिया है। वर्बोस इक्वल टू ट्रू है। टास्क आप देख सकते हैं, एजेंट आप देख सकते हैं, तो क्या होगा, हर एजेंट अपना अपना टास्क यहाँ पर करेगा, लाइक मार्केट रिसर्च का टास्क करेगा, कंपटीशन एनालिस्ट ये इस टास्क को करेगा, बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट इस टास्क को करेगा, एनहेंस, राइट। इस तरीके से सारे के सारे एजेंट्स हमारे अपना अपना एक एक करके काम करते रहेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। देन बाकी सारी चीज़ें हमारे बस ये है कि किस तरीके से हमारा कोड वहाँ पर दिखने वाला है, और ये हमने वहाँ पर अपने एजेंट को रन करा दिया। तो सबसे पहले आप देखोगे, जैसे आप इस फाइल को रन करोगे, जैसे आपने यहाँ पर डाला एजेंट, और यहाँ से जो मेन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने इंपोर्ट करा ली हैं यहाँ पर, और ये फाइल जैसे आप यहाँ पर इस कोड को रन कराओगे एनालाइज के लिए, एंड सिंपली इट विल हिट दिस पर्टिकुलर फाइल, और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कर देगा। यहाँ पर मेन जो हमारा काम है बैकएंड में जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ हमें दिखेगा कैसे, कैसे हम इसे एक्सेस करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर आ गए, एंड हियर वी आर। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर देखना भाई साहब, यूआई से हमने चीज़ों को इंपोर्ट करा है, और ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको जो यूआई में देखने को मिल रहा है, लाइक क्वेश्चन आपको आस्क करना है, कहाँ करना है, ये कैसी चीज़ें आ रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लाइक ये वाला पार्ट, ये ठीक है, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन, है ना। तो जितने भी बटन वगैरह बनानी पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। एंड ये हमने क्वेश्चन आस्क करा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी चीज़ें आएंगी हमारी एक एक करके क्वेश्चन आंसरिंग चैन जो हमने पीछे बनाई थी सेशन स्टेट के अंदर, क्वेश्चन आंसरिंग चैन, और इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि आप देखिए क्वेश्चन आंसरिंग स्टेट सेशन क्वेश्चन आंसरिंग टॉप, जो भी आप टॉपिक डालोगे वो चैन बनेगी, और उसमें आप रैग की तरह अपने क्वेश्चन आंसरिंग यहाँ पर कर पाओगे। लाइक इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो हमारा फंक्शन बना है, उसका काम है फंक्शन क्वेश्चन आस्क करेगा। देन अब अगर आपने हिस्ट्री वहाँ पर सेव करके रखी है, तो हिस्ट्री को भी हम ध्यान रखेंगे, और उसके बेस पे आपको यहाँ पर सेशंस में क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री के बेस पे आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे सपोज आपने कहा सर्चिंग फॉर द आंसर, तो जैसे आप क्लिक करोगे देन वो क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन आंसरिंग चैन को क्लिक करेगा, उसके बेस पे हमने यहाँ पर हम डाल के रख दे कि इस चीज़ का जो भी आंसर है, जो कि हिस्ट्री में आपने सारी चीज़ों को स्टोर करा के रखा है वेक्टर डेटाबेस के फॉर्मेट में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दो। नाउ अब यहाँ पर आओ, लाइक इफ फाइनेंशियल मार्केट इन द क्वेश्चन इज द लोअर और द रिस्क, किस टाइप का आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हो, वो उस टाइप का वो आंसर देगा। तो यहाँ पर आप जा रहे हो, किस कैटेगरी के अंदर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगा, लाइक ये है क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस तरीके से वहाँ से वो क्वेश्चन को चेक करेगा, एंड इट विल शो यू, राइट। यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह आ गई, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर बेसिकली अपने रैग को यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो भी आप पूछोगे, जो भी हमने रिसर्च करके रखा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी।
ऑलराइट गाइस, सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल था। नाउ मूव कर जाते हैं मेन एप्लीकेशन, और जहाँ पर हम रिसर्च के लिए बात करेंगे, तो सिंपल सा आप आओगे तो यहाँ पर ओपन एआई की हमने यूज़ की है, पासवर्ड लाइक दिस थिंग्स, राइट। कहाँ हमें ओपन एआई डालनी है, तो हमने साइड बार के अंदर यहाँ पर डाल रखा सारी चीज़ें, ये हमने डाल दिया, राइट। एंड यहाँ पर हमें जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है मॉडल सेलेक्शंस के लिए, क्या क्या मॉडल्स है हमारे पास, वो सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन हमने बनाया वो यहाँ पर दिख रहा है, तो उसके लिए हमने कोड ये वाला, ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलीट में हैं, तो इस फाइल के अंदर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। टेम्परेचर वगैरह सेट करना है, बाकी पैरामीटर्स अगर आप चाहते हो हैंडल करने के लिए, तो पैरामीटर भी आप हैंडल करा सकते हो ऑब्वियसली। एंड यहाँ से आप उन सारी चीज़ों को करोगे। एंड इसके बाद आप देखोगे आर्टिकल्स काउंट है, कितने आर्टिकल को सर्च करना है, कितना नहीं करना, कितने डेप्थ में सर्च करनी है, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। एंड इसी तरीके से हमें इनेबल करना है रैग वाला पार्ट या नहीं करना है, हम बिना रैग के करना चाहते हैं। जिस भी तरीके से आप करोगे, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, एक चेक बॉक्स है, तो यहाँ से आप रैग वाले पार्ट को स्किप भी करा सकते हो अगर आप करना चाहो, तो दैट्स द सेकेंड स्टेज। आगे हमने जो आउटर पार्ट है हमारा, साइड बार वाली चीज़ है, वो हमने यहाँ पर क्रिएट कराई है। बहुत ही आसान है, सिंपल है ना। अब आप आओगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रीवियस एनालिसिस है कि हमें उन सारी चीज़ों को सेव करना है, तो सेव्ड एनालिसिस के नाम करके हम वहाँ पर यहाँ पर चीज़ों को सेव करा रहे हैं, जो भी हमने प्रीवियस किया होगा। अगर आप दूसरी रिसर्च कर दोगे तो पुरानी वाली आपकी सेव रहेगी, अगर आप नहीं सेव करना चाहते तो आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, देन हमने यहाँ पर कॉलम्स बना लिए जहाँ पर हम बाकी चीज़ें करने वाले हैं, और यहाँ पर हमने लिखा है लाइक कॉलम 1, कॉलम 2 एंड ऑल दिस थिंग, लाइक ये सारे कॉलम जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे उन सब के अंदर। और यहाँ पर हमने डाल दिया कि क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं, एंड दैट्स द थिंग, लाइक ये, राइट। पहला हमारा एक सर्च बॉक्स है, दूसरा हमारा एक चूजिंग बॉक्स है, जो हमारे दो कॉलम्स हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सिंपल से हमने कुछ एग्जांपल दे दी कि आपको किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर सर्च करनी है, दैट्स ऑल। क्या आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो मेन फंक्शन हमारा एनालाइज अपॉर्चुनिटी, जो भी आप टॉपिक यहाँ पर डालोगे टेक्स्ट इनपुट बॉक्स के अंदर, उसके बेस पे आपको यहाँ पर आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो एनालाइज बटन का कोड हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, एंड हियर वी आर, यहाँ पर आप आ चुके हैं। कॉलम नंबर 1 आपका ये हो जाएगा, आप यहाँ पर जाओगे सिंपल सा, एंड ये आपका एनालाइज़ करने के लिए सारी चीज़ें लिख दी हैं, किस तरीके से चीज़ें होंगी। ओपन एआई को हम लोग यहाँ पर लोड कर रहे हैं, कॉल करेंगे, एंड यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें एनालाइज़ करेगा। यहाँ पर रैग सिस्टम का भी यूज़ कर रहा है, ताकि आप क्वेश्चन आंसर कर सको, और जो भी आंसर आएगा उसे डिस्प्ले करा दिया जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर ये हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इनेबल रैग एंड ऑल दिस थिंग्स, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को रन करा दिया, दैट्स इट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, एंड आई बिलीव गाइस कि आपको फुल्ली मज़ा आया होगा। अगर आप दोबारा यहाँ पर सपोज़ कुछ और डाल के चेक करना चाहते हो, लाइक मैं डाल देता हूँ जनरेटिव एआई स्टार्टअप एनालिसिस। चलिए, तो हम यहाँ पर जाएँगे, सिंपल सा हमने यहाँ पर क्लिक करा एनालाइज़ पे, तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है, लाइक एनालाइज़ कर रहा है अभी हमारे पास, डेवलप कर रहा है, कंपाइलिंग फाइनेंशियल चीज़ें, तो ये हमने प्रोग्रेस बार लगा के रखा, कहाँ पर कौन-सा फंक्शन चल रहा है, ताकि आपको अपडेट इसकी मिलती रहे इस तरीके से। तो जनरेटिव कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, ये देखिए हमारे लिए रिपोर्ट जनरेट करा रहा है, तो एक-एक करके जो भी पार्ट उसमें एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है, पर अगर आप कोड के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ एग्ज़ीक्यूशन भी दिखता रहेगा। देखिए, ये देखिए, ये है हमारा पार्ट, और ये आगे-आगे बढ़ता चला जाएगा, देखिए अपने आप। और इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हमारी चलती जा रही हैं, एंड दैट्स इट, ऑलराइट। सो इस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पर क्रिएट करा रहे हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा-सा रिपोर्ट वगैरह जनरेट कराएगा, मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके यहाँ पर क्रिएट कराएगा सारी चीज़ें, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। उस बेस पे आपको यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो आई बिलीव गाइज़ कि ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, एंड प्रोजेक्ट तो क्या कहेंगे, इसे एआई एजेंट था हमारा, जो कि कमाल का है। एंड थोड़ा-सा रनिंग करने में टाइम लगेगा, बड़ा-सा प्रोजेक्ट बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करता है, उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो अभी भी ये रनिंग स्टेज में ही दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा-सा हो जाने देते, देन वी विल चेक इट आउट। ओके, तो यहाँ तक आई बिलीव आपको लगभग में सारी चीज़ समझ में आ चुकी हैं, एंड अगर आप और जाएँगे इसके आगे, तो अभी तो ये फेड हो चुका है, क्योंकि ये रनिंग स्टेज में जा रहा है, एंड हियर इट इज़ वर्किंग ओवर हियर। बैकएंड में थोड़ी-सी चीज़ें कर रहा है, इससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहा है, प्रॉपर वो हैंडल कर रहा है, सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी। पोस्ट रिक्वेस्ट ओके, ओके 200 आ रहा है हमारा, ठीक? ओके। ना, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली यहाँ पर, आई बिलीव इसने कर दिया। तो आप देखिए, ये हमारा सेकंड था जिसमें हम बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई स्टार्टअप से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड कितनी मार्केट साइज़ आई बिलीव उससे ज़्यादा दिखा रहा है, और इस वैल्यू को भी ज़्यादा दिखा रहा है, और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से इसने दिखाई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। रिकमेंडेड बिज़नेस मॉडल क्या रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एंड बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर देखोगे। बिग डेटा वाला हमारा सेव हो चुका है, एंड मार्केट एनालिसिस आपको इस तरीके से यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आपको यहाँ पर दिख रहा है। बिज़नेस स्ट्रेटजी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। देन आपको फाइनेंशियल कंडीशन वो कंसिडरेशन यहाँ पर दिख रहा है कि कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कितना आपको टाइम देना पड़ेगा, एवरीथिंग गाइस, एवरीथिंग, एंड फुल रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई बिलीव भाई साहब,
इससे अच्छा और आपको क्या ही चाहिए। अगर आपको डाउनलोड करना है तो दोनों फॉर्मेट हमने दे रखे हैं। जेसन में डाउनलोड करना है या मार्कडाउन में डाउनलोड करना है, दोनों तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन वगैरह क्या है, लाइक व्हाट इज स्कोप ऑफ दिस स्टार्टअप फेज। राइट, मैं यहाँ पर इसे देखूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया और ये हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कर देगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर स्कोप है तो प्रॉपर आंसर दे रहा है, एंड आंसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा बिग डेटा इधर जनरेटिव एआई स्टार्टअप का जो भी एनालिसिस था वो यहाँ पर आ चुका। आई बिलीव दिस इज गेम चेंजर। आपको इतना बढ़िया यूआई के साथ अगर आप किसी भी पर्सन को ऐसा एक एआई एजेंट बना के दे दोगे, ही विल बी हैप्पी। एंड आई बिलीव आप इसे कहीं भी डिप्लॉय कर दोगे। देखो डिप्लॉय कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा बहुत सारी वीडियोस के अंदर, उनको देख के हर प्रोजेक्ट को सेम ही तरीके से डिप्लॉय करना होता है। बस डिप्लॉय कर लो और आप प्रॉपर इस तरीके से इसको एक प्रोडक्ट बना के डाल भी सकते हो मार्केट के अंदर। हियर इट इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट गाइस। सो आई बिलीव दिस इज फाइन एंड दिस इज द बेस्ट एंड द कंप्लीट प्रोजेक्ट। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ओके सो गाइस, हाँ इसके तरीके से अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और देखने हैं, तो हेयर यू हैव टू गो। आप जाओगे सिंपल सा, यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे जहाँ पर प्रोजेक्ट सेक्शन भी दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, एजेंटिक एआई एंड एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जाइए आराम से, लिंक आपको नीचे मिल ही जाएगी, यहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल जाएगा, यहीं पे जाके आप इसके अंदर जाएँगे। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, इसके अंदर आप जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप अंदर जाके यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट जैसी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। ऑलराइट, सो बस जाइए एंड लेट मी नो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस प्रोजेक्ट को रन करने में। बाकी थैंक यू भाई कि आप पूरी वीडियो को देख ली, बट इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ और आप क्या ही बनाओगे। छोटे से कोड में छोटा सा चीज़ को बस हमने फ्रेमवर्क्स यूज़ किए हैं इनडायरेक्टली, और ओपनएआई की एपीआई की, या उसकी जगह पे आप ग्रुप का भी यूज़ करके करा सकते हो। इस तरीके से कुछ चीज़ें बनाओ ताकि आपको फिर फ़ायदा मिले। ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय। बाकी कोई डाउट है, दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, थैंक यू।